आपसे यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास मासलेस स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है L, और उसको हम लोगों ने बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन में है, बेसिकली वो मासलेस स्ट्रिंग आपके पास इनिशियली रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और U बराबर 0 से रिलीज कर दिए हैं, और ये एंड पर आपके पास एक पार्टिकल है ऑफ मास m, ये एंड पर आपके पास एक पार्टिकल है मास m, और U बराबर 0 से रिलीज कर दिए हैं। तो वो जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा 60 डिग्री का, वो जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा 60 डिग्री का, उस टाइम पर हमें ये पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना है। वो जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा 60 डिग्री का, उस टाइम पर हमें ये पूरे सिचुएशन को एनालाइज करना है, राइट सर। तो सबसे पहले आता है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहां से आएगा आपके पास mg × L/2 बराबर आ जाएगा हाफ इंटू m इंटू आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर। वहां से आपके पास आ जाएगा mg × L/2 बराबर हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। सबसे पहले आता है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम। तो mg L/2 बराबर हाफ m वी स्क्वायर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब कि आता है, तो वो आपके आ जाएगा mg L/2 बराबर हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। तो v बराबर मतलब आ जाएगा आपके पास √gl। तो v बराबर आ जाएगा आपके पास √gl, और ac बराबर आपके पास तो क्या आता है, तो v²/l, जो कि बराबर है आपके पास g के। ac बराबर आपके पास क्या आता है, v²/l, और वो बराबर है आपके पास g के, राइट। और अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो ft आपका यहाँ पर क्या है, बेसिकली ft अगर आप ध्यान दीजिएगा तो mg का साइन 60 डिग्री है, मतलब कि √3 mg/2 है। ft आपका है यहाँ पर mg का साइन 60 डिग्री, मतलब कि √3 mg/2 है, राइट सर, इज इट ट्रू। और at आपके पास तो वहीं से आ जाएगा, तो g साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास √3 टाइम्स g/2। at आपका वहीं से आ जाएगा g साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √3 टाइम्स g/2, इजी। अच्छा, अब अगर आप जब एनएलएम लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा t माइनस mg का cos 60 डिग्री इज इक्वल टू mg, तो t बराबर आ जाएगा आपके पास 3mg/2। आप जब एनएलएम लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा t माइनस mg का cos 60 डिग्री इज इक्वल टू mg, तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा यहाँ से t बराबर आ जाएगा 3mg/2। t माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू mg, तो t बराबर आ जाएगा आपके पास 3mg/2। और अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप बताइए वैल्यू बताइए बेसिकली ए नेट का, तो ए नेट का वैल्यू आपके पास आ जाएगा AT और AC का वेक्टर सम आ जाएगा, तो g × √1 + 3/4 बराबर आ जाएगा √7 g/2। ए नेट का जो वैल्यू है वो आपका AC और AT का वेक्टर सम है, तो बराबर है आपके पास g × √1 + 3/4, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास √7 टाइम्स g/2, यही जी। ए नेट जो है वो आपका AC और AT का वेक्टर सम है, तो वो आ जाएगा आपके पास g × √1 + 3/4, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास √7 टाइम्स g/2 के, राइट सर, इज इट ट्रू। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। और अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो यही सारी चीजें हैं आपको निकालनी है। लेकिन हमने यहाँ पर काम क्या किया है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है, और हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है एनएलएम लगाया है, राइट सर, इज इट ट्रू। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाया है, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम और एनएलएम, AC है v²/r, मतलब कि AC है हमारे पास v²/l, AC है हमारे पास v²/l बराबर g है, और ft बराबर mg साइन 60 डिग्री तो √3 mg/2, AT बराबर g साइन 60 डिग्री तो √3 g/2, और t माइनस mg cos 60 डिग्री, और ये बराबर है आपके पास mg के, तो t बराबर है आपके पास 3 mg/2। इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स आपके पास क्या है, 0 है, राइट, इज इट ट्रू। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स आपके पास क्या है, 0 है। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स आपके पास 0 है, इजी। आगे बढ़िए, चलिए।